नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरित कार्यक्रम है आज, जहां 9055 उप निरीक्षकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे वितरित। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा। तो बड़ा ये कार्यक्रम आज निर्धारित है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 9055 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो बड़ा ये कार्यक्रम आज निर्धारित है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 9055 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो लगातार रोजगार की दिशा में सरकार काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, इस प्रयास के लिए आज भी ये बड़ा आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से 9055 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सभी की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा ये पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल बात करें अगर तो आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अभी हाल ही में जो उप निरीक्षक भर्ती निकली थी, उनके जो चयनित अभ्यर्थी हैं 9055 अभ्यर्थी कुल संख्या है, आज इनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं 2024 से ठीक पहले बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए जो है कवायद कर रही है। इससे पहले भी देखा गया, पिछले जब से दूसरा सरकार गठन हुआ तब से भी नई भर्तियां निकल रही है। साथ ही साथ ये जो भर्ती थी पिछले जो शासनकाल था उस दौरान की थी। निश्चित तौर पर आज जो है तमाम अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूरा कार्यक्रम होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। इसके अलावा तमाम गृह विभाग से जुड़े हुए अधिकारी रहेंगे। इस जो भर्ती निकली थी, इसमें तमाम जो निरीक्षक थे उस पदों पर भर्ती थी। इसमें प्लाटून कमांडर थे, साथ ही साथ पीएससी से जुड़े भर्ती थी, साथ ही साथ अग्निशमन विभाग और पुलिस की भर्ती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो वादा था 2022 से पहले की बड़ी संख्या में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरती हैं। कहीं ना कहीं जब नियुक्ति पत्र जो वितरित करेंगे मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं उन जो विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं आज दिखेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकल रही, किस तरीके से जो है अभ्यर्थी हैं इनको सफल बनाया जा रहा है। क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि आज भर्तियां निकलती थी, पिछली सरकारों में भर्तियां तो निकलती थी, लेकिन जिनका जुगाड़ होता था उन्हीं को नौकरी मिलती थी। आम जो छात्र था, जो मेहनत करता था, शायद वो नौकरी से बहुत दूर रहता था। लेकिन इन चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब 2017 में कमान संभाली थी, तभी कह दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियां होंगी, जो वैकेंसीज फुल की जाएंगी, उसमें कहीं पर करप्शन नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी माफिया हो, सब लोग दूर रहेंगे भ्रष्टाचार से। अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, किसी आम छात्र का अगर भविष्य खराब करने की कोशिश की, उसका हक मारने की कोशिश की, तो ठीक नहीं होगा। तमाम बार देखा गया कि भर्तियां निकली, उसमें नकल कराने की या फिर सेटिंग कराने की कोशिश की गई, तो उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। तमाम जो माफिया थे, नौकरी जो दिलाने वाले लोग थे, वो सलाखों के पीछे गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में आज जो भर्तियां निकल रही, कहीं ना कहीं वो स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, और ये बड़ा कदम है। देखिए किस तरीके से रोजगार को लेकर लगातार ये मुद्दा उठता है, और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाए, और इसी कोशिश में ये एक बड़ा आयोजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा आज। भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे। बूथ समिति की बैठक को वो संबोधित भी करेंगे। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी वो सुनेंगे।
तो भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर का खास दौरा है। उनके प्रवास पर रहेंगे वो और बूथ समिति की बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये खास दौरा है। भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद, महानगर और सहारनपुर के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान उनकी बड़ी बैठकें निर्धारित की गई हैं। बूथ समिति की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे और बूथ समिति की बैठक को संबोधित भी करेंगे। कई बड़ा संदेश और बड़ा मूल मंत्र वो सौंपेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। यादराम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भूपेंद्र चौधरी आज आ रहे हैं गाजियाबाद के दौरे पर, क्या कुछ उनके बड़े कार्यक्रम हैं? बूथ समिति की बैठक को संबोधित भी करना है, क्या कुछ अपडेट? देखिए उन्नति, मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री के मन की बात में आज भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे और शालीमार गार्डन इलाके में एक बूथ संख्या 824 है, वहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है, जहां पर भूपेंद्र चौधरी के अलावा अन्य जो गाजियाबाद के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। दूसरा मैं बता दूं कि मार्च में जो ओबीसी आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और ओबीसी आरक्षण के चलते जो चुनाव लेट हुए थे, माना यह जा रहा है कि अप्रैल मई में ये चुनाव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उसने अपनी जो नगर निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य जो मुद्दा रहेगा, जो दौरा रहेगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव रहेगा, जो नगर निकाय चुनाव है। गाजियाबाद भूपेंद्र चौधरी आएंगे, इसके बाद सीधा वो सहारनपुर जाएंगे और वहां पर जो बैठक है उनको संबोधित करेंगे और गाजियाबाद में भी यही कार्यक्रम है। सबसे पहले वो मोदी के जो मन की बात है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद जो बूथ कमेटियां हैं, जो नेताओं के साथ, लोकल नेताओं के साथ जो बैठक का जो दौर है वो लंबा चलेगा और जो आने वाले चुनाव है उन पर जो चर्चा है वो की जाएगी। तो तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटेंगे और नगर निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद ही नहीं, जो बीजेपी है वो काफी गंभीर है, चूंकि चुनाव काफी पहले हो जाने थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आने के बाद ये चुनाव लेट हुए। तय समय पर माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और अप्रैल मई में जो चुनाव है वो होंगे। तो बीजेपी यही मानकर चल रही है कि जो चुनाव है वो तय समय पर होंगे और उसी को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल यादराम, कार्यकर्ता कितने उत्साहित है भूपेंद्र चौधरी के इस दौरे को लेकर और क्या बड़ा मूल मंत्र भूपेंद्र चौधरी सौंपेंगे अपने इस दौरे के दौरान? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी की जो सेफ सीट मानी जाती है मेयर को लेकर के, और लगातार जो बीजेपी का मेयर है, और कहा यह भी जाता है कि आप सिर्फ बीजेपी का टिकट ले लीजिए और आप अपने घर पर आराम से सो जाएं, तो आप यहाँ की जो मेयर सीट है वो निकाल ले जाएंगे। हालांकि मेयर सेफ सीट है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो पार्षद के जो वार्ड हैं, क्योंकि वार्ड बढ़े भी हैं, 80 से 100 वार्ड भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मंथन करने की जरूरत है कि जो पार्षद हैं उनको टिकट किस प्रकार से दिया जाए, आखिर पार्षद के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे मेन बात की जो आरक्षण जो तय किया गया है उसके आधार पर जो कैंडिडेट हैं वो चुनना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी टिकट को लेकर सबसे ज्यादा होमवर्क करती है और ग्राउंड जीरो पर ये देखने की जरूर कोशिश करती है कि जो कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया जा रहा है कि क्या वो जो कॉरम है, जो नियम है उनके जो उन पर फिट बैठता है या नहीं। तो मेयर सीट को लेकर, पार्षदों को लेकर और तमाम साथ के साथ जो 24 है उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा उन्नति, मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं 24 पर नजर है और निकाय की तैयारी है, ये कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा यादराम, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से अब खबर, मन की बात का कार्यक्रम आज है। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, जहां वजह की होली से जुड़े बलदेव होरंग पर चर्चा होगी। कई और अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। आज विशेष ये पूरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम के लिए जनता जो है, जो देशवासी है, वो ललाहित रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा संदेश देशवासियों को देंगे। और इसी कड़ी में आज ये खास संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो आने वाले त्योहारों के लिए शुभकामनाएं देंगे प्रदेशवासियों को, और इसी के साथ कई बड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो आज मन की बात कार्यक्रम के लिए सभी उत्साहित हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष कार्यक्रम मन की बात, उसका 98वां संस्करण आज है और इस दौरान प्रधानमंत्री अपने मन की बात देशवासियों के सामने रखते हैं, जहां देशवासियों के लिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं और वो जिक्र करना नहीं भूलते हैं उन लोगों का जो कि अपना अहम योगदान दे रहे हैं प्रदेश के और देश की उन्नति के लिए। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं देना भी प्रधानमंत्री याद रखते हैं। और ऐसे में क्या कुछ खास होगा इस मन की बात कार्यक्रम में, ये फिलहाल इसका इंतजार किया जा रहा है। बेसब्री से सभी इसका इंतजार करते हैं, सभी कान लगाकर इस पूरे कार्यक्रम को सुनते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा संदेश देते हैं, आग्रह करते हैं, अपील करते हैं। जहां हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम बेहद ही ज्यादा चर्चा में रहता है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज मन की बात कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का क्या संदेश देशवासियों के लिए रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज करीब 11 बजे मन की कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से ये मन की बात का 98वां एपिसोड होगा। और अगर हम बात करें तो अगले महीने 8 मार्च को होली के प्रयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बार होली को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा G20 समिट की तैयारी। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इसी के लिए इंतजार किया जा रहा है खास मन की बात कार्यक्रम का और बेसब्री से सभी देशवासियों को इंतजार है इसका। महासचिवों की आज बैठक और इसके लिए खास दौरा जेपी नड्डा का, जिस के दौरान वो चर्चा करेंगे, बड़ा मूल मंत्र वो देंगे, रणनीति पर मंथन किया जाएगा। उनका बड़ा कार्यक्रम निर्धारित है, महासचिवों के साथ बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की समीक्षा होगी, G20 को लेकर भी जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का निर्धारित है, जहां वो बैठकों के जरिए एक बड़ी रणनीति पर मंथन करेंगे आगामी चुनावों को देखते हुए और इसी के साथ G20 को लेकर भी चर्चा करेंगे। लखनऊ से अब खबर, मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी एडीजी पहुंचे हैं, प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री को अपडेट दी गई है। डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार पहुंचे हैं। तो प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर ये खास बैठक, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री को अपडेट दी गई। डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी पहुंचे हैं। तो प्रयागराज मामले पर चर्चा हो रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर डीजीपी और एडीजी पहुंचे हैं, रिपोर्ट दी जा रही है। प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और इस पूरी घटना से जुड़ी हुई विशेष जानकारियां सीएम के साथ साझा की जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री को अपडेट दी गई है इस बैठक के जरिए। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई शूटआउट के 3 गुनहगारों की पहचान हुई है। शूटरों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बड़ा ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में लगातार पुलिस विस्तृत जांच कर रही है, जहां शूटआउट के 3 गुनहगारों की पहचान हुई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जहां सरेआम दिन दहाड़े गोली चलाई गई उमेश पाल पर, जो कि एकमात्र गवाह थे राजू पाल हत्याकांड मामले में। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से साजिशन और फिल्मी तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है, इसकी गुत्थी सुलझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। 3 गुनाहगारों की पहचान की गई है और उनके लिए दबिश जारी है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में भर्ती केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का हालचाल लेने जनरल वीके सिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान हॉस्पिटल के सीएमडी
डॉक्टर PN अरोड़ा ने जनरल VK सिंह का स्वागत किया। बता दें कि स्वास्थ्य खराब होने के बाद 19 फरवरी से यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में भर्ती है। प्रयागराज हत्याकांड के मृतक उमेश पाल को मुखाग्नि दी गई। दारागंज घाट पर उमेश पाल के परिवार और उनके रिश्तेदार और समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। पुलिस भी भारी मात्रा में मौजूद रही। उमेश पाल अमर रहे के नारे लगाए गए। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बजट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ये बजट देश के विकास के लिए बना है और ये आम जनता का बजट है। इस बजट में सभी सेक्टरों का ध्यान रखा गया है। साथ ही ये बजट देश को गति प्रदान करने वाला बजट है। उन्होंने कहा, इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, महंगाई, राज्यों का विकास सभी का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने काउ सेंचुरी पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, जनपद में काउ सेंचुरी बनकर रहेगी और इसके लिए मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, विकास के लिए बजट आया, देश की तरक्की के लिए बजट आया। हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी तबकों का इन बजट में ध्यान रखा गया है। विकास के लिए बजट है, उसके संबंध में आपसे बात करें। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या विकास आपके कार्यकाल में हुआ, क्या होना है अब? देखिए, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं। इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊंगा। RRTS के प्रयास चल रहे हैं। रेलवे का काम पूरा हो चुका है और बाकी हर घर जल में, हर गांव में पानी की टंकी लग रही है। मेरे सांसद बनने से पहले एक जिले में 5 टंकी आती थी। अब हम गांव गांव में घूम रहे हैं, हर गांव में पानी की टंकी लगेगी। 4-4, 5-5 करोड़ की टंकी एक गांव में लग रही है। आप कल्पना कीजिए कि कितना काम। गोरखपुर में SP GRP कार्यालय में आज पुलिस कर्मियों को झाड़ू फावड़ा चलाते देख सब हैरत में पड़ गए, क्योंकि जो पुलिस राइफल बंदूक चलाने का काम करती हैं वो आज झाड़ू लेकर सफाई में लगी हुई थी। जी हां, हम आपको बता दें कि SP GRP कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों ने आज श्रमदान के तहत कार्यालय के अंदर मैदान से लेकर कोने कोने की साफ सफाई का काम शुरू किया। खुद झाड़ू लगाए, पेड़ पौधों को सही किया। इस दौरान SP GRP ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सेकेंड सैटरडे और रविवार को कार्यालय में अवकाश जैसा माहौल रहता है, तो आज सभी लोग मिल करके अपने अनुभाग कार्यालय में वृक्षारोपण के साथ साथ सफाई में भी अपना योगदान दिए हैं, जिससे कि आम आदमी को सुखद अनुभूति हो कार्यालय अनुभाग में आने पर, और किसी तरीके की बीमारियों वाले मच्छर न पैदा हों, इसी को ख्याल में रखते हुए सभी लोग आज अनुभाग कार्यालय में अपना योगदान कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।